हेलो गाइस, आई एम विशाल। वेलकम टू बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज आरएमएस वैल्यू इन एसी करंट। सो गाइस, ये जो कॉन्सेप्ट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं, इवन अगर आप आईटीआई के स्टूडेंट हैं, तो ये जो टॉपिक है गाइस आपके इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब गाइस, इसको स्टार्ट करने से पहले अगर मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको दे दूं तो गाइस, मेरा नाम विशाल राजौर है और मैं बीटेक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग आईपी यूनिवर्सिटी दिल्ली का भी थर्ड ईयर का एक स्टूडेंट हूं। गाइस, इस चैनल पर मैं अपनी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जो नॉलेज है आप सभी के साथ शेयर करता हूं। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि गाइस हम डेली जो है इस चैनल पर आपकी एजुकेशन से रिलेटेड, आपकी नॉलेज से रिलेटेड और जो आपके इलेक्ट्रिकल फैक्ट से रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं डेली इस चैनल पर अपलोड करते हैं। अब गाइस आइए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज आरएमएस वैल्यू। सो गाइस, आरएमएस वैल्यू को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स बताऊं तो गाइस, हमारे पास जो करंट होते हैं, हमारे पास दो तरह के जो है वो करंट होते हैं। एक होता है गाइस हमारे पास एसी करंट और गाइस एक होता है हमारे पास डीसी करंट। अब एसी और डीसी क्या होता है गाइस, एक बार ये भी मैं बेसिक्स है आपका एक बार, लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। एसी करंट क्या होता है गाइस, एसी करंट में जो मैग्नीट्यूड होता है हमारे एसी करंट का, वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल, आपका करंट यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर देखिए आप करंट की वैल्यू 0 है, यहाँ पर 1 हुई, यहाँ पर 2 हुई, 3 हुई। मीन्स अगर ये जो है ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई, आपकी वाई एक्सिस होगी, तो वाई एक्सिस पे आप देखिए इधर से 0 है, इधर से 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5। तो मैक्सिमम जो पॉइंट आया यहाँ पर 5 आ गया। फिर ये डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ, 4, 3, 2, 1, यहाँ पे 0 हुआ। फिर नेगेटिव में इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ, फिर ये 0 हुआ। मीन जो हमारा जो करंट है, एसी करंट है, वो 0 से स्टार्ट होता है, मैक्सिमम पॉइंट रीच करता है, फिर वो 0 पे आता है, फिर नेगेटिव में इंक्रीज होना स्टार्ट होता है, फिर वो 0 जाता है। और सिंपल वे में अगर मैं कहूँ तो हमारा जो करंट की डायरेक्शन है, एक बार इस डायरेक्शन में फ्लो होता है हमारा करंट और एक बार इस डायरेक्शन में फ्लो होता है। और ये जो एक डायरेक्शन आई है, जो हम इसको क्या कहते हैं गाइस, वन साइकिल। एक साइकिल में जो करंट है वो 2 बार 0 होता है। फॉर एग्जांपल, आप इस इंस्टेंट पर भी 0 हो रहा है और एक इस इंस्टेंट पर भी जो करंट है वो 0 हो रहा है। ये तो हो गया गाइस बेसिक्स। और गाइस आपका यहाँ पर एक डाउट हो सकता है कि करंट तो 3 बार 0 हो रहा है, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है। तो गाइस करंट जो है एक साइकिल में 2 ही बार 0 होता है, वो नेक्स्ट साइकिल के लिए फिर काउंट होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसके बाद एक और साइकिल आपको बना के दिखाऊँ तो ये आपकी नेक्स्ट साइकिल हो गई, तो ये आपकी यहाँ से नेक्स्ट साइकिल हो गई। तो इस साइकिल के लिए जो करंट है 2 ही बार 0 है यहाँ पर और यहाँ पर। ये आपकी नेक्स्ट जो साइकिल है उसके लिए ये और ये पॉइंट हो जाएगा, उसके लिए जो है आपका कंटिन्यूस जो है ये टॉपिक चलता रहेगा। तो गाइस ये तो था आपका एसी करंट। अब एसी करंट का बेसिक्स तो आपको पता चल गया। अब डीसी करंट क्या होता है गाइस, डीसी करंट में क्या होता है, जो आपकी करंट की जो वैल्यू होती है वो फिक्स्ड होती है और एक यूनि डायरेक्शन होती है। मीन्स एक इसमें तो एक बार इधर जा रहा है, एक बार इधर जा रहा है, बट डीसी करंट में जो करंट का फ्लो है वो एक ही डायरेक्शन में रहता है। और अगर मैं कह रहा हूँ कि इसमें अगर एक 5 एम्पियर जो करंट है वो फ्लो हो रहा है, तो हर टाइम पर जो है आपको 5 ही एम्पियर मिल रहा है। ये देखिए आपकी जो डीसी वैल्यू कांस्टेंट आ रही है, बट इस केस में क्या है वो वेरी कर रही थी। तो ये तो हो गया एसी डीसी का कॉन्सेप्ट। अब गाइस आरएमएस वैल्यू की हमें ज़रूरत किस लिए पड़ी, आप इसको भी समझिए। आरएमएस वैल्यू, अब गाइस हम बोलते हैं कि हमारे जो घर में 220 वोल्टेज की जो है सप्लाई प्रोवाइड करा रही है गवर्नमेंट, और 220 वोल्टेज आ रहा है। ये भी जो वैल्यू है गाइस, ये भी आरएमएस वैल्यू आ रही है हमारे घर में। हम बोलते हैं जो टावर है हमारे, इस पर जो हमारी 3 फेज की लाइन ट्रांसमिट की जा रही है, 11,000 kV की लाइन ट्रांसमिट की जाती है, आपकी 33 kV की लाइन ट्रांसमिट की जाती है, और आपकी 66 kV, 400 kV, 132 kV जहाँ। तो गाइस काफ़ी जो है आपकी हज़ारों में जो लाइन ये ट्रांसमिट की जा रही है, ये भी जो आपकी लाइन होती है ये भी आरएमएस की फॉर्म में जो है हमारी ट्रांसमिट की जाती है। तो हमें आरएमएस का क्या है, क्यों यूज़ पड़ा, क्या होता है आरएमएस, अब गाइस हम इस टॉपिक पर आ चुके हैं। अब आरएमएस क्या होता है गाइस, आरएमएस को समझने के लिए गाइस मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। अब कंसिडर करिए कि आपके पास ये एक बल्ब है, सेम गाइस आपके पास यहाँ भी एक बल्ब है। इसको आपने वायर के थ्रू एक एसी सोर्स दिया, यहाँ पर आपने इसको एक एसी सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया। इस बल्ब को गाइस आपने एक डीसी सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया। अब क्या हुआ गाइस, हमने देखा कि जब भी मैं अगर बल्ब के अंदर में मैंने डीसी पावर लगाई तो इस तरह करंट फ्लो होने लगा। फॉर एग्जांपल 5 एम्पीयर का करंट फ्लो होने लगा और जो बल्ब है हमारा वो ग्लो होने लगा। इस केस में मेरे से किसी ने बोला कि इस बल्ब में कितनी पावर जो है, कितनी पावर जारी है, मीन्स कितनी पावर ये कंज्यूम कर रहा है, इसकी पावर की वैल्यू क्या होगी। तो पावर निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, पावर इक्वल्स टू वोल्टेज इनटू में करंट। वोल्टेज मेरे को पता है कि फॉर एग्जांपल मैंने वोल्टेज जो बैटरी है वो भी 5 एम्पीयर की लगा दी, इसके करंट भी एग्जाम्पल के लिए 5 एम्पीयर फ्लो हो रहा है, एग्जाम्पल गाइस। तो मैं पावर सिंपल दोनों को मल्टीप्लाई करके पावर की वैल्यू जो है मेरे पास मिल जाएगी, 5 × 5 पावर इक्वल्स टू 25 वाट। तो ये तो पावर की कैलकुलेशन हमारी हो गई। सेम गाइस अगर मेरे से पूछेगा कितना वर्क डन करा हमारे इस बल्ब ने, तो वर्क डन के लिए क्या होगा, पावर इनटू में टाइम हो जाता है वर्क डन। तो पावर हमारे पास है और कितने टाइम के लिए हमने बल्ब में सप्लाई प्रोवाइड करी, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वर्क डन भी आ जाएगा। बट गाइस अगर मैं एसी के केस में कोई मुझसे बोले कि इसमें कितनी पावर कंज्यूम करी, तो पावर का फॉर्मूला तो वही होगा V × I। अब गाइस इसमें क्या है कि हमारी जो वोल्टेज है और जो करंट है वो फिक्स नहीं है। फिक्स कहने का मतलब इसमें तो हमारी जो करंट है और वोल्टेज वो फिक्स होती है, बट ये अगर हमारी करंट की वेव फॉर्म है तो ऐसी ही वेव फॉर्म हमारी एसी के अंदर वोल्टेज की भी होती है। तो
वोल्टेज और करंट के मल्टीप्लिकेशन में गाइस क्या होगा, यहाँ पर जो है हमें फिक्स वैल्यू नहीं मिल पाएगी। फिक्स वैल्यू नहीं मिल पाएगी कहने का मतलब आप देख रहे हैं एक बार करंट हमारा 0 हो रहा है, 1 2 3 4 5, फिर 4 3 2 1। तो ये क्या हो रहा है गाइस, अब एसी में क्या हो रहा है गाइस, हमें यहाँ पर क्या है, एक जो है हमें फेस करनी पड़ रही है प्रॉब्लम, जिसमें कि जो है पावर की वैल्यू हम डिफाइन नहीं कर पा रहे, बट डीसी के केस में जो है हम पावर सिंपल वे में निकाल ले रहे हैं। तो इस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए गाइस हमारे जो पावर सिस्टम है उसके अंदर इस कॉन्सेप्ट को लेके आया गया, व्हाट इज आरएमएस वैल्यू। तो आरएमएस वैल्यू अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या होता है, आरएमएस वैल्यू इज दैट वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट विच प्रोड्यूसेस द सेम अमाउंट ऑफ हीट एज इज प्रोड्यूस्ड बाय एसी थ्रू अ गिवन रेजिस्टेंस फॉर अ गिवन टाइम। अब डेफिनेशन गाइस ऐसे किसी को क्लियर नहीं होती है कि मैं पढ़ दूं और आप समझ जाओ तो फिर तो गाइस डेफिनेशन क्या कह रही है, अब हम इस टॉपिक पर बात आते हैं। तो डेफिनेशन को क्लियर करने के लिए मैं आपको गाइस 100% जो श्योरिटी दे रहा हूँ आपको, इस वीडियो को देखने के बाद कभी भी जो है आरएमएस जो है आप नहीं भूलेंगे। अब आरएमएस को मैं आपको डिफाइन करता हूँ गाइस। अभी क्या हो रहा था, अभी तक आपने क्या समझा कि यहाँ पर जो है हमें प्रॉब्लम फेस हो रही थी, यहाँ पर हमें प्रॉब्लम फेस नहीं हो रही थी, यहाँ पर हमें पावर निकालने की वैल्यू में थोड़ी दिक्कत आ रही थी। अब गाइस अब डेफिनेशन को समझिए, डेफिनेशन क्या कह रही है, आरएमएस क्या होता है। कंसिडर करिए आपके पास एक बकेट है, सेम बकेट सेम साइज़ की बकेट आपके पास यहाँ भी है, आपने यहाँ पर एक हीटिंग एलिमेंट जो है वो लगा दिया, इसके अंदर भर दिया पानी, सेम गाइस इसको भी आपने जो है वाटर से फिल कर दिया और इसके अंदर जो है आपने एक हीटिंग एलिमेंट लगा दिया। अब आपने जो हीटिंग एलिमेंट लगाया, इधर लगा दिया एक डीसी वोल्टेज, ठीक है गाइस, और इस पे लगा दिया एक एसी सोर्स। और डेफिनेशन क्या कह रही है हम वो क्लियर कर रहे हैं। अब इधर लगाया हमने डीसी सोर्स, इधर लगाया हमने एसी सोर्स, ठीक है गाइस। अब हमने जो एसी सोर्स है इसको ऑन करा, हमने देखा कि 15 मिनट के लिए जब मैं एसी सोर्स को सप्लाई प्रोवाइड करा रहा हूँ, एसी सोर्स लगा रहा हूँ, तो जो करंट फ्लो होगा गाइस इसके अंदर एक बार इस डायरेक्शन में, एक बार इस डायरेक्शन में, मीन जो हमारा करंट है उसका फ्लो होना स्टार्ट होगा इस हीटिंग एलिमेंट के अंदर, जिसकी वजह से जो है पानी जो है वो गर्म हो जाएगा टी टेम्परेचर। हम एग्जांपल के ले ले हैं कि टी टेम्परेचर तक जो है हमारा पानी गर्म हो गया, 15 मिनट हमने सप्लाई जो है वो ऑन करी, ठीक है गाइस। और जो हमारी करंट की वैल्यू थी वो कभी जीरो हो रही थी, अब देख रहे हैं 0 से 5 मैक्सिमम है, मीन्स एक बार 0 से 5 जा रही थी, फिर 5 से 0 आ रही थी, फिर आपकी 0 से -5 जा रही थी, फिर -5 से 0 आ रही थी, मीन्स कंटिन्यूस वो चेंज कर रही थी अपनी साइकिल को। और 15 मिनट में उसने इतने टाइम हमने इतनी सप्लाई पर 15 मिनट में एक टाइम जो हमारा वाटर है उसको इतना गर्म कर दिया। सेम गाइस हमने डीसी सोर्स लगाई, डीसी सोर्स को हमने इस तरह मेंटेन करा कि ये भी जो है 15 मिनट में इस जो वाटर का टेम्परेचर है सेम टेम्परेचर तक ये इसको लेके आ जाए। बट जो गाइस हमने इसको क्या करा कि इसको जो हमने रेगुलेट करा, हमने देखा 15 मिनट हमने एसी सोर्स लगाया, 15 मिनट एसी सोर्स लगाने के बाद हमने देखा कि 15 मिनट में जो हमारा टेम्परेचर है वो टी टेम्परेचर तक जो है पानी गर्म हो रहा है। तो हमने डीसी सोर्स को लगाया, फिर एसी को हटा के उस टेम्परेचर तक हमने 15 मिनट तक उसको मेंटेन करा, मीन्स 15 मिनट के लिए हमने डीसी सप्लाई दी, बट उसका जो हमारी वोल्टेज थी वो ऐसे मेंटेन करी कि वो टी टेम्परेचर तक ही 15 मिनट में जो है वो इसको पावर सप्लाई करे, उतना जितना ये हीट प्रोड्यूस कर रहा है उतनी हीट ये प्रोड्यूस करे। तो किस हमने देखा जो हमारी डीसी की वैल्यू थी वो आ रही थी हमारी यहाँ पर 3 एम्पियर, ठीक है गाइस। आपके जो यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा था 0 से 5, और यहाँ पे क्या था 3 एम्पियर में ही 15 मिनट में जो हमारा जो टेम्परेचर था वाटर का वो सेम हो गया। तो इस टाइम पे मैं क्या कहूँगा कि एसी में कितना करंट फ्लो हो रहा है, एसी में कितना करंट फ्लो हो रहा है गाइस, इसको मैं कह दूँगा 3 एम्पियर फ्लो हो रहा है, क्योंकि सेम टाइम पर सेम टेम्परेचर जो है आपका जितना एसी करंट जो है वो कर रहा है उसको हीट, उतना ही आपका डीसी करंट भी उसको हीट कर पा रहा है। तो आप समझ पा रहे हैं इस कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट ये कहता है, डेफिनेशन आपकी ये कहती है कि वो वैल्यू आपकी डीसी करंट की जो कि सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस कर रही है जो कि एक एसी करती है सेम टाइम पर फॉर अ गिवन रेजिस्टेंस, ठीक है। ये भी आपका आरएमएस वैल्यू जो है हमें क्लियर हो गई। अब आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट कैसे करते हैं, अब आरएमएस वैल्यू को गाइस कैलकुलेट कैसे करते हैं वो देखिए। आरएमएस वैल्यू को कैलकुलेट करने के गाइस 2 मेथड है, 2 मेथड है हमारे पास आरएमएस वैल्यू को कैलकुलेट करने के। एक है गाइस हमारे पास लॉन्ग मेथड और एक है गाइस हमारे पास शॉर्ट मेथड। तो गाइस इस वीडियो में मैं आपको दोनों ही मेथड बताऊंगा। अब लॉन्ग मेथड क्या होता है गाइस, लॉन्ग मेथड में क्या होता है कि आपको अगर ये साइकिल है आपकी 0 to t तक आपकी साइकिल है, और मैं इस साइकिल को अगर मैं स्मॉल जो पार्ट्स में उसको क्लासीफाई कर दूँ, मीन्स इसको मैं डिवाइड कर दूँ इन पार्टों में, इसको मैं कुछ इस तरह से इसको हर एक इंस्टेंट की वैल्यू फाइंड करूँ। फॉर एग्जांपल अगर मेरे को इस पॉइंट का जो है वर्क डन निकालना है dw, तो वर्क डन कितना होगा, वो कितना होगा गाइस, ये होगा जाएगा आपका I स्क्वायर r, और स्मॉल इसके लिए कितना हो जाएगा dt, ठीक है गाइस। ये हो गया आपका I0 कंसीडर करिए इसको, I1 I2 मीन्स ये वैल्यू I0 I1 I2 I3 I4 I5। सेम गाइस आपको dw निकालना होगा, तो सेकंड वाले के लिए क्या होगा I1 स्क्वायर r dt। सेम गाइस आपको थर्ड के लिए निकालना होगा, तो कितना होगा I2 स्क्वायर r dt।
क्योंकि अब आपको ये लग रहा होगा dt कैसे हो रहा है। तो गाइस अभी मैंने आपको बताया था कि वर्क डन का फॉर्मूला होता है वर्क डन इक्वल्स टू में पावर इनटू में टाइम, और पावर जो होती है वो होती है आपकी I²R, ठीक है गाइस। तो इस तरह से जो है आप पूरे इस साइकिल में पूरे इसको यहाँ तक जो है इसको सॉल्व करेंगे, dw इज इक्वल्स टू में IN²R dt। उसके बाद क्या होगा, आप टोटल वर्क डन के लिए इसको सबको ऐड कर देंगे, तो dw कितना हो जाएगा, dw हो जाएगा टोटल वर्क डन मीन्स गाइस आपका w इज इक्वल्स टू में I0² प्लस I1² प्लस I2² कॉमा IN², इधर कितना हो जाएगा RT, ठीक है गाइस, RDT। गाइस RDT तो कॉमन आ गया हमारे पास, और ये जो वैल्यूज़ थी ये डिफरेंट थी तो इनको हमने ऐड कर लिया। अब वर्क डन कितना होता है गाइस, हमने बताया वर्क डन होता है आपका I²R इंटू में T, और यहाँ पे कितना हो जाएगा गाइस, ये I0² प्लस I1² प्लस I2² प्लस IN² अपॉन R। और गाइस अगर मैं कंसिडर कर रहा हूँ उसमें मैंने इसको n पार्ट में डिवाइड करा है, और हर एक पार्ट में जो है हमारा dt है, तो टोटल t कितना हो जाएगा, टोटल t कितना होगा, ये 0 से t कितना है n इंटू में dt, क्योंकि n पार्ट्स में डिवाइड है और स्मॉल dt में डिवाइड है। अगर मैं dt की वैल्यू निकालूँ तो dt कितना हो जाएगा t/n, तो इधर से मैं dt की वैल्यू को रिप्लेस कर दूंगा t/n से, तो t/n। तो गाइस ये क्या होगा, आप देख रहे हैं कि यहाँ से r और t जो है ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, r और t, यहाँ से बचेगा आपका I² इक्वल्स टू में I0² प्लस I1² प्लस I2² प्लस IN² अपॉन n। ये स्क्वायर यहाँ से हटेगा इधर जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा गाइस, ये हो जाएगा आपका रूट, ठीक है गाइस। तो आप देख रहे हैं ये क्या हुआ, करंट कितना हो गया, करंट हो गया रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर्स, ठीक है गाइस, रूट ऑफ मीन, ये जितने भी हमारे तो ऐड जो आपका जो ऐड करने के बाद n हो रहा है ये हो गया मीन, और इनका स्क्वायर अप टू IN तक। तो इस रूट मीन स्क्वायर हमने जो है इसको डिफाइन कर दिया। एक तो गाइस ये हो गया आपका मेथड कि आप क्या करें कि जो आपकी ऐसी साइकिल है उसको हर वैल्यू को डिवाइड करें, उसके बाद उसको जो है कैलकुलेट करें, उसके बाद उसको ऐड करें। तो गाइस ये जो है कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि हर एक इंस्टेंट की वैल्यू को आपको कैलकुलेट करना होगा, फिर उसको ऐड करना होगा, फिर उसका रूट मीन स्क्वायर निकालना होगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है गाइस हम जनरली यूज़ नहीं करते। हमारा गाइस एक सिंपल क्वेश्चन, जो अगर हमें RMS वैल्यू निकालनी है, RMS वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी है, तो RMS वैल्यू को फाइंड करने का फॉर्मूला होता है I0 अपॉन √2। अब I0 अपॉन √2 कैसे आया, इसको भी मैं अभी आपको बता ही दूंगा कि इसका भी गाइस एक प्रॉपर डेरिवेशन है। उसके डेरिवेशन के अकॉर्डिंग जैसे हमने इसकी डेरिवेशन करी है, ऐसी गाइस हमारा जो ये तो हो गया हमारा लॉन्ग मेथड, एक होता है हमारा शॉर्ट मेथड। शॉर्ट मेथड में भी जब हम उसको डेरिवेट करते हैं तो लास्ट में जो हमारी वैल्यू आती है वो ये आती है। सेम गाइस अगर आप वोल्टेज निकालेंगे तो E इज इक्वल्स टू में E0 अपॉन √2। अब E0 और I0 क्या है, E0 है गाइस आपकी ये मैक्सिमम वैल्यू। अगर आपके पास कोई AC करंट दे दिया, आपको बोल दिया कि आपके पास एक AC करंट है, उसकी RMS वैल्यू कितनी है, तो AC करंट में जो भी आपकी मैक्सिमम आपको बोला जाएगा कि मैं पीक वैल्यू इतनी है या आपको मैक्सिमम वैल्यू इतनी है, तो 0 टू मैक्सिमम, फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू 5 है तो यहाँ पर आ जाएगा 5 अपॉन √2, तो आपकी RMS वैल्यू आ जाएगी। अब जो हमारे घर में गाइस जो हमारे घर में जो वोल्टेज प्रोवाइड की जाती है, बोलते हैं हमारे घर में 220 की वोल्टेज आ रही है RMS, तो आप I0 पीक वैल्यू निकाल सकते हैं अपने करंट की। तो अगर मैं इधर 220 रखूँ, इधर मैं I0 अपॉन √2 रखूँ, तो I0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 220 इंटू में √2, तो I0 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी गाइस आपकी 331। तो इतना जो है हमारी मैक्सिमम वैल्यू है हमारी AC करंट में, जो हमारे घर में जो करंट आ रहा है उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो इतनी है। बट गई RMS वैल्यू कितनी है हमारी, इतनी। तो RMS वैल्यू वो वैल्यू होती है हमारी DC करंट की जो कि सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करती है, जो कि एक AC करता है फॉर सेम रेजिस्टेंस फॉर अ गिवन टाइम। तो ये तो हो गया आपका RMS वैल्यू का कॉन्सेप्ट। अगर मैं जल्दी से आपको एक बार ये भी दिखाई देता हूँ उसकी डेरिवेशन कि कैसे जो हमारे I0 अपॉन √2 आया। सो गाइस ये है हमारा एक शॉर्ट मेथड। सो गाइस I0 अपॉन √2 का जो हमने फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था वो कुछ इस तरह से जो है जनरेट हुआ। इसमें भी मैं आपको बता ही देता हूँ गाइस, ये थी हमारी एक साइकिल। उसमें क्या था, हमने एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए हमने कैलकुलेट करा था। इसमें क्या करा गाइस, हमें पता है कि अभी मैंने आपको बताया था वर्क डन का फॉर्मूला ये होता है। एक स्मॉल इंस्टेंट के लिए निकाल लिया हमने, बस एक इस पॉइंट के लिए अगर मैं निकालूँ तो DH इक्वल्स टू I²RT हो जाएगा, ठीक है गाइस। और मैंने बताया था कि आपको साइनोसोडल वेव है तो I की वैल्यू हम I0 साइन ओमेगा t से रिप्लेस कर देंगे, इसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर गाइस इस पे लगाया हमने जो है इसको स्क्वायर को ओपन कर दिया, फिर हमने इंटीग्रेट कर दिया बोथ साइड। इंटीग्रेट किया मीन्स मतलब गाइस आपका अभी ये वैल्यू थी आपके पास, अब हमें पूरी साइकिल के लिए निकालना था तो हम सबको ऐड कर रहे थे, उसमें हर एक वैल्यू को निकालने के बाद ऐड कर रहे थे। इसमें क्या करा मैंने, डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दिया 0 टू t, ठीक है गाइस। तो अब देख रहे हैं 0 टू t मैंने इसको इंटीग्रेट करा तो हमारी I0 की वैल्यू फिक्स्ड है, R0 की वैल्यू फिक्स्ड है, क्या वेरिएबल है ये। तो इसको गाइस हमने ट्रिग्नोमेट्रिक के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करा। तो इसको सॉल्व करने के गाइस आपकी जो ये वैल्यू है 0 जाती है अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, साइन 2ωt अपॉन 2ω, अगर t टू 0 है लिमिट तो आपकी जो वैल्यू है 0 हो जाती है। तो h की वैल्यू आ गई गाइस आपके पास इतनी। और हम कंसिडर कर रहे थे अभी जो हमारी RMS की वैल्यू आई थी, उसमें जो हमारी RMS की वैल्यू थी वो इतनी थी,
ठीक है गाइस, हमने इसको दोनों को इक्वेट करा तो आई आर एम एस की वैल्यू जब उसको सॉल्व करेंगे आई नॉट अपॉन √2, और आप कह सकते हैं कि आर एम एस की वैल्यू √2 को लिख सकते हैं हम 0.0707 आई नॉट। तो एक ये सिंपल फॉर्मूला है हमारा आर एम एस वैल्यू को कैलकुलेट करने का। आप ज़्यादा डिटेल में ना जाएं, अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो भी गाइस आपको बस ये जो है आपको ये वैल्यू पता होनी चाहिए और आपको बेसिक्स पता होना चाहिए आर एम एस वैल्यू क्या है। अगर आपको पीक वैल्यू दी जाएगी तो आप आर एम एस वैल्यू कैलकुलेट कर लें आपकी, क्योंकि ये इंटरव्यू का जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आप कह सकते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है आपका ये आर एम एस वैल्यू कैलकुलेट करना। आपको पीक वैल्यू दी जाएगी, आपको आर एम एस वैल्यू फाइंड की जाएगी, पूछी जाएगी, और गाइस आपको कुछ भी दे सकते हैं, आर एम एस वैल्यू दे देंगे आपको और बता देंगे कि इसकी जो है पीक वैल्यू फाइंड करो, तो कुछ भी आपको घुमा फिरा कर जो है क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आपको बेसिक जो है वो पता होना चाहिए, आपको ये फॉर्मूला जो है आरएमएस का ये याद होना चाहिए। तो ये था गाइस हमारा टॉपिक, व्हाट इज आरएमएस वैल्यू इन एसी करंट। अगर गाइस वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो गाइस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। अगर गाइस आपका इस टॉपिक से रिलेटेड अभी भी कोई डाउट रहता है या किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर भी अगर आप वीडियो चाहते हैं तो गाइस कमेंट करें। थैंक यू गाइस।